मुश्किल जीत को आसान बनाया था, लेकिन वही कुंदन भानुवंश के लिए आज हीरो नहीं मानो विलन बनकर साबित हुए थे। प्रशांत कवड़े मिसबा काटरंग के लिए उम्मीद का दिया जलाया था उन्होंने प्रणीत 11 सौरोड़ी की प्रतियोगिता में, लेकिन ये पहली गेंद और इसी के साथ मिसबा काटरंग को मिलता हुआ ये अंपायर की जैसे उंगली उठी, पहला करारा झटका। 440 का झटका प्रशांत कवड़े। ये देखिए संतोष नानेगर के एक्शन रिप्ले का नजारा tenniscricket.in स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, बिल्कुल मिडल स्टंप के सामने पाए गए थे। ये स्क्रीन पर एक्शन रिप्ले दिखाने की वजह से खिलाड़ियों के मन में अंपायर के प्रति जो दुविधा पैदा होती है वो हट जाती है, क्योंकि हमेशा एलबीडब्ल्यू अगर करार दिया जाए किसी भी बल्लेबाज को तो अंपायर को विलन की नजरों से देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है हमारे जावेद फरीद सर। बिल्कुल आप विकेट के सामने पाए गए थे। प्रशांत कवड़े जिनकी मैंने तारीफ की थी, जिनके तारीफ में मैंने पुलिंदा बांधा था, लेकिन क्या किया उन्होंने अपनी टीम मिसबा काटरंग के लिए, ऐसा किया पहली गेंद पर अपना विकेट खोया, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। इस ओवर की दूसरी गेंद करेंगे गेंदबाज शुभम, लेकिन क्या खूब खेले। कल की रात थी टीम सौरोड़ी की, कल की रात थी राहुल की, कल की रात थी गौरव की, जिन्होंने अच्छे प्रदर्शन के साथ अपनी टीम को 11 टूर्नामेंट के इंतजार के बाद टॉप 3 में क्वालिफाई किया। अब ठीक है, हमारे दोस्त रुपेश भी यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे। ये गेंद अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, लेकिन साहब के सामने एक व्यावसायिक खिलाड़ी है, मैंडेटरी पावर प्ले का ओवर है, उसे किस तरह से स्ट्राइक पर लेकर आना है इस सोच के साथ नहीं बल्लेबाज को आना था क्रीज पर, लेकिन बड़ा हिट। लाइव टूर्नामेंट तमाम दर्शक उनके सामने हीरो होने की चक्कर में लगातार 2 डॉट गेंदें खेली है मिसबा काटरंग के इन बल्लेबाजों ने। स्ट्राइकर एंड पर इस वक्त पुनीत। शुभम इस ओवर की करेंगे तीसरी, राइट आर्म ओवर द विकेट, बैक फुट पर गए, शॉर्ट पॉइंट के ऊपर इस गेंद को फील्ड किया, लेकिन चिकी सिंगल पूरा किया हर्षद पिंडारी यानी कि बंटी पिंडारी, और उनके साथ ही पुनीत ने खाता खुल चुका है मिसबा काटरंग का। 1 विकेट के नुकसान पर 1 रन, 3 गेंदों की समाप्ति पर 3 गेंदों की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर 1 रन, लेकिन 3 गेंदें अभी भी बची हुई है। और क्रिकेट में बल्लेबाजों का बोलबाला रहता है, क्योंकि 3 गेंदों में अगर 2 छक्के आए तो इस ओवर का एनालिसिस बिगड़ सकता है, और वो ताकत और वो क्षमता है बंटी पिंडारे में, यानी कि हर्षद पिंडारे में वो क्षमता है। कई गेंदबाजों को पानी पिलाने वाला ये जाबाज अपनी गांव की मिट्टी के लिए किस तरह से खेलेगा। बैकफुट पर गए, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, शॉर्ट पॉइंट के ऊपर से खेला, डीप बैकवर्ड पॉइंट, बाउंड्री के बाहर 4। इसे कहते हैं क्रिकेट की नजाकत, इसे कहते हैं गेंद के मेरिट के हिसाब से खेलना। और ये जो एक्सपीरियंस है, गुरु द्रोण से जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि लेदर अच्छा खेलते हैं बंटी पिंडारे, और लेदर के शॉट भी अगर वो खेले तो रन बना सकते हैं, रन बना सकते हैं। और उसी तरह उसी अंदाज में बैकफुट पर गए थे, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई थी और डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर, लेकिन यहाँ पर तीसरे स्टंप पर आए थे। शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारने की मंशा थी, लेकिन जो गेंदबाज ने जो चतुराई दिखाई, गेंद बिल्कुल राइट अप इनटू द ब्लॉक होल में डाली, उस वजह से अपनी मंशा को मनी मन दबा बैठे बंटी पिंडारे, हल्के हाथों से स्टीयर किया, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर सिंगल मिला, कुल टोटल बना 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की आखिरी गेंद, पहले ओवर की आखिरी गेंद का मुकाबला करेंगे पुनीत शुभम, राइट आर्म ओवर द विकेट, लेकिन ये बिल्कुल विकेट मिलता हुआ। इस ओवर में 2 विकेट मिले। काटरंग टीम बीच मझदार में फंस चुकी है, लेकिन दरगे ब्रदर्स शायद इस टीम को आगे लेकर जा सकते हैं। धन्यवाद डीजे विनोद वाबड़े साहब।
स्मैश ट्रॉफीज विनोद वाबड़े जी, इनका मैं दिल से स्वागत करना चाहूंगा, जिन्होंने हमें ये चमचमाती हुई ट्रॉफियां प्रदान की है। विनोद शिवाबड़े साहब, दिल से आपका स्वागत है इस भूतपूर्व नगराध्यक्ष ट्रॉफी 2017 में। लेकिन इस ट्रॉफी के नजदीक पहुंचने के लिए पहले दौर में पहली सीढ़ी चढ़ना जरूरी है। पहली जीत हर किसी टीम को इंतजार रहता है, पहली जीत का, और उस पहली जीत की तरफ एक कदम बढ़ाया मैं तो कहूंगा फील्डिंग करने वाली टीम खालापुर ने। जिस तरह से पहला ओवर किया गेंदबाज शुभम ने, वाकई काबिल तारीफ। महज 6 रन और 2 विकेट निकाले अपोजिशन के, लेकिन अभी भी खतरा मंडरा रहा है, और वो है अरशद पिंडारी, जो इस मुकाबले का रुख अपने मिसबा काटरंग की तरफ कर सकते हैं। इनमें वो ताकत है, इनमें वो क्षमता है, इनमें व्यावसायिक क्रिकेट खेलने का तजुर्बा है। लेदर क्रिकेट उन्होंने काफी अच्छी तरीके से खेला है, खेलते हैं, तो अपने उस क्रिकेट के ज्ञान और तजुर्बे का इस्तेमाल कर एक ऐसा मांझा बनना होगा इस खिलाड़ी को, जो नैया इनके बीच भंवर में फंस चुकी है, उसे ये किनारे पर लेकर आए। लेकिन क्या करेंगे, क्या करेंगे बंटी पिंडारे? क्या किनारे पर नैया लेकर आएंगे, क्या नैया वही छोड़ेंगे बीच भंवर में? और ये फुल टॉस गेंद, अंपायर का नो बॉल का इशारा, शायद ये कमर के ऊपर वाली फुल टॉस थी। जावेद फरीद सर से मैं इशारा चाहता हूं, क्या ये बीमर था? बिल्कुल ये बीमर था, और ये फ्रेट और गुप्ता साहब द्वारा गेंदबाज को वार्निंग भी होगी। अगर इस ओवर में दूसरा बीमर आता है तो इस ओवर में इस गेंदबाज को गेंदबाजी करने का मौका नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल, इनके पास 16 का डोला भी और 46 की छाती भी और जिगरा भी है, और उस जिगरे के तहत कमर के ऊपर की फुल टॉस भी उन्होंने बल्ले पर लिया। आपको याद होगा रॉबिन सिंह का वो छक्का जिन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ लगाया था, बिल्कुल छाती पर फुल टॉस की थी। लेकिन मैंने पहले ही कहा था इनके पास व्यावसायिक खेल का तजुर्बा है और ये कुछ कर सकते हैं, और उन्होंने करके दिखाया। एक गेंद में 13 रन बनाए, कुल मिलाकर रन आ चुका है 19। धन्यवाद डीजे भरत दोड़िया बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, और साथ साथ राजू शेठ जाखोटिया बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, राजू शेठ ठक्कर, इन दोनों का मैं दिल से स्वागत करना चाहूंगा। बिल्कुल, लेकिन क्या अंदाज था बंटी पिंडारे का काटरंग की वापसी का, मिसबा काटरंग की वापसी का। बिल्कुल अपने गांव की मिट्टी के लिए पूरे जज्बे के तहत खेल रहे हैं। ये लगातार तीसरा छक्का, इसे कहते हैं दन दनादन दे दनादन, दन दनादन दे दनादन वाली बल्लेबाजी। पच्चीस रन, 19 रन अब तक आ चुके हैं। 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर इस ओवर में अब तक 19 आ चुके हैं। पहले ओवर में 6 थे, लेकिन गेंदबाज के सामने एक क्वेश्चन मार्क खड़ा किया है, एक सवाल खड़ा किया है बंटी पिंडारी ने गेंदबाज के सामने, और गेंदबाज भी इस दुविधा में है। डालू आखिरकार में वो ऐसी कौन सी गेंद जिस गेंद से बंटी पिंडारे हैरान हो, परेशान हो, लेकिन ऐसी शॉर्ट पिच गेंदें करोगे तो नतीजा ऐसा ही मिलेगा। डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर इस ओवर का ये लगातार चौथा छक्का, 3 गेंदों में ये 4 छक्के दागे गए बंटी पिंडारे द्वारा। धन्यवाद डीजे। तो भास्कर लांडे साहब यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे। इससे कहते हैं व्यावसायिक क्रिकेट का ज्ञान, तजुर्बा, और उस तजुर्बे के तहत की गई बल्लेबाजी। इस कमजोर गेंदबाजी के खिलाफ पूरी तरह से आक्रमण किया, 3 गेंदों में 4 छक्के दागे, कुल मिलाकर 31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 25 रन अब तक। और ये 5वां छक्का आता हुआ लगातार, 4 गेंदों में 5 छक्के। और ऐसा एक किस्सा इंटरनेशनल क्रिकेट में मुझे याद आया।
सचिन तेंदुलकर ने आकिब जावेद के खिलाफ 3 गेंदों में 4 बाउंड्रीज लगाई थी, उसमें एक नो बॉल थी, उस वजह से 4 गेंदें गिरी थी 3 में। और वो 4 बाउंड्रीज खाने के बाद आकिब जावेद ने कहा कि मैं गेंदबाजी नहीं करना चाहता, मेरी उंगली में चोट आ चुकी है। तो कहीं ऐसा ना हो इस गेंदबाज के बारे में भी। लेकिन क्या खूब खेल रहे हैं बंटी पेंडारे, जैसा नाम वैसा काम। और ये बीमर, और ये अब गेंदबाजी नहीं कर सकते। अब इस ओवर में ये गेंदबाज गेंदबाजी नहीं कर सकते। इसके अगली वाली ओवर किसी नए गेंदबाज को पूरा करना होगा और अगली गेंद होगी फ्री। टीम का टोटल इस नो बॉल के तहत 32 रन अब तक आ चुके हैं इस ओवर में। 6 रन आ चुके थे महज पहले ओवर में, लेकिन बंटी पेंडारे लगातार मिसबा 11 के पाकर सुलेमान इनकी तरफ से अगर एक और छक्का दागते हैं बंटी पेंडारे तो 500 का इनाम। इन छक्कों को देखकर विद्यमान नवनिर्वाचित नगर सेविका खोपोली नगर पालिका केविन सौभाग्यवती केविनाजी विशाल गायकवाड यांचं इथे आगमन झालंय। त्याचबरोबर सन्माननीय विशालजी गायकवाड यांचं इथे आगमन झालंय। सन्माननीय कैलासजी गायकवाड यांचं इथे आगमन झालंय, त्यांचंही आपण मनापासून स्वागत करूया। सन्माननीय शंकरजी कांबळे साहेब यांचंही मनापासून स्वागत। समीर मसूरकर यांच्या पॅनलला हे सगळे त्यांचे सहकारी आणि खऱ्या अर्थानं मी म्हणेन भरघोस मतांनी खोपोलीकरांनी त्यांच्यावर दाखवलेला विश्वास आणि तो येणाऱ्या भविष्यामध्ये तो विश्वास त्यांना सार्थ करायचा आहे। समीरजी मसूरकर, एक मैदान सुद्धा तुमच्याच वॉर्डामध्ये येतंय, खरं तर ही महत्वाची बाब आहे। 38 रन, एक और इरादा पक्का करो, एक और छक्का दागो और सुलेमान के एटीएम से अपनी एटीएम में 500 ट्रांसफर करो। बिस्बा 11 काटरंग तारणहार संकट मोचक जो मांझा बनना था वो बन चुके हैं बंटी पेंडारे, लेकिन लगातार 6 छक्के दागने की कोशिश में अपने विकेट को खोया था लगभग उन्होंने। लेकिन ये क्या किया, एक ऐसी मछली आपके जाल में आने वाली थी जिस मछली को जाल में लाने के लिए गेंदबाज बिल्कुल तड़प रहे थे। ऑप्शनल के तौर पर आए हुए ये गेंदबाज बिल्कुल उन्होंने इस विकेट को निकाला था। एक मिसक्यूट था बंटी पेंडारे का, उसे लेना चाहिए था मिडॉन के खिलाड़ी को, लेकिन ले नहीं पाए। बंटी पेंडारे का तूफान थमने वाला था, लेकिन उस तूफान को जगह दी है। आने वाले ओवर्स में क्या ये तूफान एक सुनामी बनकर खालापुर की गेंदबाजी लेकर उड़ेगा। लेकिन टीम का टोटल 2 ओवर की समाप्ति के बाद 39 रन, यानी कि इस ओवर में आए 33, सबसे महंगा ओवर है इस प्रतियोगिता का। सबसे महंगा ओवर खानों के खान कादिर खान और राहुल वालेकर इस महंगे ओवर के साक्षीदार गवाह बन चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से बंटी पेंडारे ने तूफान मचाया, यहाँ पर धूम मचाई, और अंकेश तांबड़े जिनका जन्मदिन जीत के साथ मनाया गया वो तशरीफ यहाँ पर ला चुके हैं। क्या खूब खेली टीम प्रणीत 11 सावरोड़ी। कल की रात रही उनकी, कल की रात रही राहुल की, कल की रात रही सिद्धू की, कल की रात रही गौरव की, कल की रात रही रोहित की। बिल्कुल क्या शानदार नजारा उन्होंने दिया और जीत का तौबा दिया। 2 साल में 11 नाइट टूर्नामेंट हारने के बाद 11 के बाद इंतजार उनका खत्म हुआ और इस 12वीं प्रतियोगिता में सुपर 3 में ये क्वालिफाई हुई। बंटी पेंडारे ने इस गेंद को ऑन साइड के ऊपर खेला, वाइड स्लॉग ऑन पर इस गेंद को फील्ड किया बंटी पेंडारे सिंगल के साथ अपने निजी। 37 के योगदान पर 37 के योगदान पर क्या पहला 50 व्यक्तिगत 50 बनाने में कामयाबी हासिल होगी बंटी पेंडारे को। लेकिन ये गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा और इस व्हाइट बॉल के जरिए टोटल बढ़ता हुआ 41 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है।
और इस बीच हमारे मेहमान विनीत जी मोड़क साहब यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। सिद्धेश चौगुले यहाँ पर आ चुके हैं। 11 हार के बाद 12वीं प्रतियोगिता में 2 साल के इंतजार के बाद अंकेश तांबड़े का जन्मदिन उनके लिए लाभदायक साबित हुआ। 1 रन मिला और इस 1 रन से टोटल बढ़ता हुआ 42 रन। 37 के निजी योगदान पर खेल रहे बंटी पिंडारे क्या व्यक्तिगत 50 बनाएंगे, जो अब तक नहीं हुआ इस श्रृंखला में। कल की रात से हम इंतजार कर रहे हैं, क्या उस इंतजार को खत्म करेंगे मेजबा काटरंग के हर्षद पिंडारी, जिनका नीक नेम है बंटी। क्या बंटी बजाएंगे इस वक्त घंटी जो उन्होंने बजाई है कई गेंदबाजों की, लेकिन फिर से एक बार मिसक्यूट। हालांकि ऑन साइड पर मारना चाहते थे, ऊपरी हिस्सा लगा बल्ले का गेंद को। बिल्कुल विद्यमान पार्षद हमारी केविनाताई विशाल गायकवाड़, उनके साथ विशाल शेठ गायकवाड़, कैलाश शेठ, शंकर जी कांबड़े साहब, राजू जी ठक्कर, दौड़िया साहब, इन सभी मेहमानों ने जो अपना कीमती समय दिया इस प्रतियोगिता के लिए, मैं समीर मसूरकर और मित्र परिवार की तरफ से उनका दिल से स्वागत करना चाहूंगा और दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। लेकिन सही मायने में जो पैकर है काटरंग में मिसबा के सुलेमान, उनको शुक्रिया अदा करना होगा बंटी पिंडारे का, क्योंकि पहला ओवर जो किया था शुभम ने वाकई काबिल तारीफ, एक जीत की नींव रखी थी, लेकिन इमारत खड़ी करने में नाकाम रहे। मैं कहूंगा जो इमारत रखनी थी, लेकिन दूसरा ओवर जो लेकर आए आमिर, बिल्कुल खराब ओवर किया और उसके बाद मानो तहलका आया, मानो सुनामी आई बंटी पिंडारे के नाम की। ये देखिए ये गेंद हवा में, 1 रन जरूर मिलेगा। दूसरा चुराने की कोशिश, लेकिन गेंद सीधा गई डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन। और ये चौवा आया बल्लेबाज अजिंक्य के बल्ले से। बिलवले चौक और तांबाटी, बिलवले चौक और तांबाटी, इन दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आप टॉस के लिए संपर्क करें। यूट्यूब से बंटी पिंडारे के वो 5 छक्के लोगों ने देखे, पूरे विश्व में देखे tenniscricket.in के माध्यम से, लेकिन ये देखिए बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा। लेकिन जरूर मैं कहूंगा जिस साइड से रन बनते हैं उस साइड पर खड़े हैं आखिरी ओवर में, डेथ ओवर में बंटी पिंडारे। और ये मिसबा काटरंग के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है, निजी 38 के योगदान पर 47 पर आता हुआ टोटल बंटी पिंडारे अपने निजी 38 के योगदान पर क्या 2 छक्के दागकर अपना अर्धशतक पूरा करेंगे, क्या अपनी टीम को एक ऐसी टोटल तक लेकर जाएंगे जिससे उनकी टीम हो सेफ। खालापुर संकट में तो जरूर आ चुकी है, क्योंकि 3 ओवर में 47 रन उनके गेंदबाजों द्वारा दिए जा चुके हैं, लगभग तकरीबन 16 की औसत से। संदेश महात्रे, मनोज भोयर, समीर मसूरकर का ये मित्र परिवार, जमशेद यादव जोरों शोरों से आज जन्मदिन मनाएगा समीर जी मसूरकर का रात के 12 बजे। तुषार धुमाड़, सऊदी से सुनील अधाडे, जिन्होंने कमेंट किया है कि अजिंक्य दरगे के लिए सीधे बल्ले से खेलो, रन जरूर बनेंगे, बल्ला आड़ा टेढ़ा करने की जरूरत नहीं है। सऊदी से यह कमेंट आई है अजिंक्य दरगे के लिए, तो सोचिए अजिंक्य दरगे की लोकप्रियता कितनी बढ़ चुकी है। सऊदी से अगर उनके लिए फोन कॉल्स आ रहे हैं, सऊदी से अगर लोग उनके शुभचिंतक हैं, तो ये देखिए ये खिलाड़ी 7 समंदर क्रिकेट खेलने में बहुत दिन वो दूर नहीं है जब ये खिलाड़ी हमें 7 समंदर खेलते हुए नजर आएगा। लेकिन इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर बंटी पिंडारे, जैसा नाम वैसा काम। जैसे वो इस ग्राउंड पर आए थे, मैंने उनका बल्ला हाथों में लिया था, जांचा था, परखा था, और उस बल्ले ने उन्होंने कमाल किया मिसबा काटरंग के लिए। बल्ले के साथ साथ हुनर का भी होना जरूरी है, वरना मैं उनकी जगह होता और वो मेरी जगह होते। ये जो हुनर है, काबिलियत है। फाइन लेग बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है, मिसफील्ड हुई, क्या मिलेंगे 4, और ये अंपायर का इशारा। 4 रनों का 42 के निजी योगदान पर बंटी पिंडारे, तो टीम का टोटल 51 रन।
भिलवले आणि तांबाटी या दोन संघादरम्यान नाणेफेकीचा जो कौल होणार आहे, मी आमचे सन्माननीय पाहुणे खोपोली बिल्डर असोसिएशनचे अध्यक्ष सन्माननीय राजू शेठ ठक्कर यांना विनंती करतोय की त्यांनी त्यांच्या शुभ हस्ते या नाणेफेकीचा कौल करायचा आहे. बिल्कुल खोपोली क्रिकेट के क्रिस गेल यानी कि विनय नाइक स्कोरिंग कर रहे हैं मेरे साथ, क्योंकि उन्हें भी पता है हमारे लिए कुछ नहीं बचा. जो काम तुषार धुमाल ने किया रन देने का, उस वजह से उनके ऊपर यह स्कोरिंग की जिम्मेदारी आ चुकी है. ये वाइट बॉल, ये अतिरिक्त रन आ चुका है बेसबा काटरंग के स्कोर कार्ड में. अल्पेश फेगड़े और तुषार धुमाल की वजह से उन्होंने मुझे बताया कि मुझे आज स्कोरिंग करने की जिम्मेदारी आ चुकी है. लेकिन विनय नाइक की बल्लेबाजी पर आप सवाल नहीं उठा सकते. उन्हें काफी देर भेजा आपने. जो क्रिस गेल की आक्रामकता थी, उस आक्रामकता का पहले ओवर में ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए था. लेकिन ये देखिए 42 और 6 बने हैं 48. व्यक्तिगत 48 रनों के निजी योगदान पर हर्षद पेंडारी दर्शकों के लिए मैं जरूर ये कहूंगा कि आप तैयार रहिए तालियां बजाने के लिए. क्या व्यक्तिगत 50 होगा इस प्रतियोगिता का पहला, और वो पहला व्यक्तिगत 50 बनाने का सम्मान प्राप्त करेंगे. खोपोली के ये सबूत, काटरंग के ये सबूत, पेंडारी सर के ये सबूत, हर्षद पेंडारी यानी कि बंटी पेंडारी 48 के निजी योगदान पर. तो टीम का टोटल 58 रन. तंबाटी ने टॉस जीता है. ये गेंद फिर से एक बार लेग स्टंप के बाहर. गुप्ता साहब हमारी तरफ घूमे, जमीन से हाथ समांतर हुए 59 पर आता हुआ टोटल. मिसबा काटरंग का जो मैंने बात कही थी, क्या मांझा बनेंगे बंटी पेंडारे, और सचमुच मांझा बन चुके हैं. किनारे पर लेकर आए हैं अपनी टीम की नैया को, जो बीच भंवर में फंस चुकी थी पहले ओवर के बाद. क्या आक्रमण किया, क्या धांसू आक्रमण किया. 16 का टोला और 46 की छाती के साथ, और जिगरा टाइगर है उनका. और व्यक्तिगत 50 इस बाउंड्री से पूरे करते हुए मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 52 रन. बल्ला दिखाइए बंटी पेंडारे, जिस बल्ले से आपने ये व्यक्तिगत 50 पूरे किए अपनी टीम मिसबा काटरंग के लिए. तारीफ काबिल. सुलेमान बिल्कुल ऊपर ईश्वर, नीचे धरती, और बीच में बंटी पेंडारे का जुनून. लेकिन सुलेमान साहब काफी अब खामोश हैं. छठे छक्के पर उन्होंने 500 लगाए थे, लेकिन इस 50 का भी सम्मान होना चाहिए उनके द्वारा. जो दागे हैं बंटी पेंडारे ने क्या शानदार तरीके के साथ मिसबा काटरंग के लिए. ये देखिए एक और 6, 52 और 6 बने 58 रनों की व्यक्तिगत पारी, और 69 पर पहुंच चुका है टीम काटरंग का टोटल. सोचिए, तुषार धुमाल कह रहे थे कि काटरंग को कल की लॉर्ड्स में खिलाना चाहिए था. अगर ये आपके सामने होते और इस तरह खेलते तो आपकी हालत कितनी पतली होती. बिल्कुल सही कहा विनय जी आपने. इनके पास बंटी था तो हमारे पास भी मोंटी था, और मोंटी ने भी शानदार पारी खेली, लेकिन निर्णायक मोड़ पर जो पारी खेलनी थी वो खेल नहीं पाए. गरीबों के मसीहा दत्तू चौहान फिर से एक बार इस प्रतियोगिता में तशरीफ ला चुके हैं. उनका भी हम दिल से स्वागत करेंगे. तुषार 69 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं. शानदार पारी 58 रनों की. अभी भी अभिजीत यानी कि नाबाद पारी सभी लोगों का दिल जीता मिसबा काटरंग की तरफ से. बाकर सुलेमान खुश जरूर होंगे, लेकिन ये भी क्या छोड़ नीचे रही गेंद. टीम का टोटल 69 रन. क्या शानदार पारी खेली 58 रनों की. वन मैन आर्मी की तरह लड़े हैं. एक खिलाड़ी 110 केजी इनका वजन जरूर होगा, लेकिन उन वजन से नहीं, लेकिन अपने हथौड़े जैसे बल्ले से हावी जरूर हुए बाकी 11 खिलाड़ियों के ऊपर. ये देखिए, ये गेंदबाजी शुरू से होनी चाहिए थी जो आउटसाइड ऑफ स्टंप यॉर्कर डाली गई थी गेंदबाज सूरज द्वारा.
तो 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 70 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 59 रनों के एक नाबाद पारी के लिए हर्षद पेंडारी ने, और इस मुकाबले में दिखाया कि सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, मुझ में है दम और मैं बन सकता हूँ उस सिचुएशन का बाजीराव सिंघम। बिल्कुल गेंदबाजों को उन्होंने बताया अगर मेरा बल्ला बोले तो आपकी बारी आने में देरी नहीं लगेगी, और वैसा ही कुछ हुआ पहले सत्र में। 59 रनों की एक शानदार पारी, 70 रन बनाए जा चुके हैं, 71 रनों की जरूरत। लेकिन साठे साहब को जिस अंदाज में मैं देखना चाहता हूँ, वो अंदाज फैंसी ड्रेस वाला अंदाज आज मुझे नजर नहीं आ रहा है। एनएम डीजे के साठे ऑपरेटर। तो बिल्कुल 12 बजे रात को जन्मदिन मनाया जाएगा हर साल की तरह पूरी शान शौकत के साथ धामधूम से ये जन्मदिन मनाया जाएगा समीर मसूरकर का। लेकिन मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि अभी अभी वो शादीशुदा हो चुके हैं, तो लोगों के बीच उनके अर्धांगिनी का चेहरा भी नजर आना चाहिए। तो यहाँ पर केक कटने से पहले आप उन्हें स्टेज पर लाए, ये हमारी दिली ख्वाहिश है और ये बालू की भी ख्वाहिश है। तो 70 रन बन चुके हैं। गुप्ता साहब और जावेद फरीद साहब बिल्कुल अंपायरिंग का एक बेमिसाल नमूना। गरीबों के मसीहा दत्तू चौहान यहाँ पर आ चुके हैं। बिल्कुल अपने लल्लू ने कल बताया विनोद सोलंकी ने कि अपनी जेब से कई गरीबों का दवाइयों का खर्चा इन्होंने किया है। खुद गरीब होने के बावजूद भी गरीबों के लिए हमदर्दी। पैसा आपके पास कितना हो ये मायने नहीं रखा जाता, आपको खर्चा कितना करना आता है दूसरों के लिए ये मायने रखा जाता है। युवा सेना खलापुर अध्यक्ष प्रशांत जी खांडेकर यहां पर आ चुके हैं, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे। भूतपूर्व नगराध्यक्ष ट्रॉफी 2017 में। लेकिन जो हुआ भानुवत के साथ, काटरंग टीम मिसबा काटरंग आपके साथ वो ना हो। 20 मिनट के अंदर आपको ये 4 ओवर खत्म करने हैं और बल्लेबाज भेजे खालापुर के कप्तान से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आप अपने बल्लेबाजों को भेजे। अंकेश तांबड़े आज स्टेज पर आ चुके हैं। बिल्कुल आज खुश बहुत है वो, क्योंकि 11 टूर्नामेंट 2 साल नाइट हारने के बाद 12वीं में उनका इंतजार खत्म हुआ और सुपर 3 में उनकी टीम उनके ही जन्मदिन के अवसर पर क्वालिफाई हुई है। रोहित कह रहे हैं कि शायद यह उनका 44वां जन्मदिन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यंग है, हैंडसम है। 38 जरूर होंगे, 38 ऐसा अंदाजा है मेरा, 38 या 39। 40 प्लस कह रहे हैं अंकेश जी तांबड़े, यानी कि अपनी उम्र को छुपा नहीं रहे हैं, यह सबसे बड़ी बात है। तो बिल्कुल 70 रनों को बचाने वाली गेंदबाजी। 1 ओवर तुषार, 1 ओवर अगर अच्छा आ जाए ना इस मुकाबले में तो बनेगी मिसबा काटरंग के लिए। लेकिन हर ओवर में 15 प्लस अगर रन लेकर आते हैं खालापुर के बल्लेबाज तो खूब बनेगा रंग इस मुकाबले का। अभिषेक पाटिल यहाँ पर आ चुके हैं दूसरे सत्र के लिए। जरूर मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा माइक्रोफोन पर। पहला सत्र रहा मेरे नाम, लेकिन सही मायने में यह सत्र नाम रहा बंटी पेंडारी के नाम। मिसबा काटरंग के लिए एक ऐसा कोहिनूर क्रिकेट की कायनात का जिसकी चमक पूरी दुनिया ने देखी और खास तौर से देखी उसकी चमक खालापुर के गेंदबाजों ने। 59 रनों की एक नाबाद पारी। हाल धन्यवाद प्रवीण। तमाम प्रेक्षकांचा आम्ही या ठिकाणी माजी नगराध्यक्ष ट्रॉफी 2017 मध्ये स्वागत करतो आणि आजच्या रात्रीचा हा दुसरा सामना पहिल्या फेरीचा सुरू आहे। पहिल्या सत्रात 70 धावा केल्यात आणि 71 धावांचं बघायला गेलं तर मोठं आव्हान या ठिकाणी समोर ठेवलंय काटरंग संघाने, अर्थात खालापूर। तुषार हाईर म्हणजे जॉन्टी रोड्स
भरत पहिला चेंडू आपण बघतोय भरतचा सुंदर गोलंदाजी या ठिकाणी वाईडिश लॉंग ऑनला चेंडू जातोय क्षेत्ररक्षक येतोय आणि या चेंडूवरती धावा मिळताय त्या 2 धावा अतिशय चांगली सुरुवात या ठिकाणी करतोय फलंदाज कारण 71 धावांचं आव्हान या ठिकाणी पार करायचंय गणेश आणि आमिर ही जोडी आता मैदानावरती आली आहे ती खालापूर संघाची आणि गोलंदाज भरत सोळंकी कॉमेंट्री बॉक्स एंड कडून भरत सोळंकीचा चेंडूची या ठिकाणी पाहणी केली आणि चेंडूला मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला फलंदाज गणेशने पण 1 धाव या चेंडूवर मिळते आणि या एका धावेच्या बरोबरीनं एकूण धावसंख्या होतीये 3 धावा धावफलकावरती अतिशय सुंदर अशी ही स्पर्धा आपण बघताय माजी नगराध्यक्ष आदरणीय दत्ताजीराव मसूरकर यांच्या नावाने आयोजित केलेली ही माजी नगराध्यक्ष ट्रॉफी आणि या ट्रॉफीच्या आजची दुसऱ्या रात्रीचा पहिल्या फेरीचा दुसरा सामना सुरू आहे उशिरा आलेल्या प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी युट्यूबच्या माध्यमातून लाईव्ह प्रक्षेपण जे बघतायत त्यांच्याही माहितीसाठी आजच्या रात्रीचा पहिल्या फेरीचा दुसरा सामना सुरू आहे स्लोवर चेंडू थोडा चांगला फटका पण चेंडू हवेमध्ये पहिली विकेट या ठिकाणी बाद होतीये गणेशच्या रूपात हादरा मिळतोय खालापूर संघाला 71 धावांचा पाठलाग करत असताना धन्यवाद डीजे तुषार आहिर याच्यासाठी एक सुवर्ण संधी आहे झेल पकडला तरी 500 रुपये आणि जरी सुटला तरी 500 रुपये कोणाकडनं गौरव गुरव यांच्याकडून हे पारितोषिक या ठिकाणी उद्घोषित झालेलं आहे नक्कीच म्हणजे काही हो संधी आहे हा चेंडू बॅटची कडा घेऊन जातोय गल्लीमध्ये आपण बघतोय क्षेत्ररक्षक येतोय 71 धावांचा पाठलाग करायचा अशा वेळेस खालापूर संघाला आता मोठ्या फटक्यांची गरज आहे खालापूर संघाने मोठमोठे फटके मारले पाहिजेत तर हा सामना त्यांच्यासाठी सोपा आहे अन्यथा या सामन्यात मी म्हणेन ही धावसंख्या तशी मोठी आहे या स्पर्धेतली माझ्या मतानुसार सगळ्यात मोठी दुसरी धावसंख्या कारण 74 धावा काल याच विकेट वरती केल्या गेल्या हा चेंडू बऱ्याच सोळंकीचा टप्पा पर्यंत खाली राहतोय सरळ चेंडू विकेट किपरच्या हातामध्ये निर्धाव चेंडूचा खेळ संपला पहिलं षटक या ठिकाणी संपलं आणि 71 धावांचा पाठलाग करताना खालापूर संघाची धावसंख्या होती 1 बाद 5 अजूनही येणारे 18 चेंडू शिल्लक आणि गरज आहे ती 66 धावांची यानंतर होणारा सामना तांबाटी विरुद्ध चौक भिलवले या 2 टीमच्या दरम्यान आणि तिसरी लढत असणार आहे नाणेफेकीचा कॉल मला असं वाटतं तांबाटी संघाने जिंकलाय तरी आपण त्यांना शुभेच्छा देऊया व्यासपीठावरती जे मान्यवर उपस्थित आहेत त्या सगळ्यांचं आम्ही मनापासून या ठिकाणी या नगराध्यक्ष ट्रॉफीत स्वागत करतोय या स्पर्धेचे मुख्य आयोजन करता आणि खोपोली नगरपालिकेचे विद्यमान नगरसेवक सन्माननीय समीरजी मसूरकर खालापूर युवा सेना अधिकारी सन्माननीय प्रशांतजी खांडेकर बरेच मान्यवर या व्यासपीठावरती उपस्थित आहेत शंकरजी दळवी असतील त्याचबरोबर राजू शेठ ठक्कर डोडिया साहेब शंकर कांबळे कैलास शेठ विशाल शेठ बरेच मान्यवर या व्यासपीठावरती या सामन्याचा आनंद घेतात त्या सगळ्यांचं स्वागत आपण करूया गोलंदाज तयार दुसऱ्या खडकासाठी खंडाळा कडून महेचा चेंडू यावेळेस मात्र चेंडू लॉंग ऑनला पण एकच धाव घेण्याचा प्रयत्न होतोय कारण चेंडू यावेळेस सरळ गेला तो क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये आमिर पोहोचलाय 3 वर आणि 71 धावांचा पाठलाग करताना धावा येतात त्या 6 अजूनही गरज आहे 17 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 65 धावांची 17 चेंडू 65 धावा प्रयत्न होत आहेत खालापूर संघाचे पण धावा एवढ्या आहेत की या धावा करताना मोठमोठ्या खेळी करण्याची गरज आहे आपण काल आज बघितलं असेल मला वाटतं 5-6 विकेट गेल्या होत्या आणि विराट कोहली फलंदाजी करत असताना 23 चेंडू आणि काहीतरी 71 धावा करायच्या होत्या विराटनं प्रयत्न केले मोठमोठे फटके मारण्याचे पण बऱ्याच धावानं मला वाटतं 41 धावानं आरसीबीला ती मॅच गमावावी लागली आणि IPL मधली दारही त्यांच्यासाठी बंद झाली पण इथे मात्र चेंडू जातोय तो क्षेत्ररक्षकाच्या दिशेनं 1 धाव आपण आजकाल बघतोय व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून बरेच जोक येतात व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून तुम्ही बऱ्याच जणांनी बघितलं असेल कारण आरसीबी
एक टॉप टीम होती पूर्वी. RCB म्हणजे मागच्या वर्षी एक नंबरची टीम होती, रॉयल चॅलेंज बेंगलोर. पण या वर्षी असं म्हणतात बरेच जण की विजय मल्ल्या तिकडे गेला आणि लोकांचा म्हणजे त्यांना ती हे झालंय, शाप लागलाय. आणि रिलायन्स वाल्याने जिओनी फ्री मध्ये तुम्हाला म्हणजे बोलण्यासाठी आणि सिम कार्ड दिले, त्यामुळे त्यांना त्याचा पाठिंबा आशीर्वाद मिळाला आहे. अशा बऱ्याच आपण बघतो. आणि आजकाल मुंबई कुणाबरोबरही कशी म्हणजे जिंकते. 132 धावा त्या दिवशी झाल्या RCB बरोबर. कोणालाही वाटलं नसेल की मुंबई जिंकेल, पण तो सामना मुंबईने 49 वरती ऑल आउट करून RCB ला पराभूत केलं होतं. आदरणीय अमित शेठ टागिवले यांच्या ठिकाणी आगमन होते. त्यांचं आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून स्वागत करूया. आणि अमित शेठ यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावरती येऊन स्थानापन्न व्हावं. त्यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय. सामना थोडासा बोरिंग वाटतोय, सामना थोडासा एकतर्फी जाणवतोय, पण अनिश्चितता भरलेल्या खेळामध्ये एकाच दोन मोठे फटके, एकाच दोन षटकार या सामन्याचं चित्र बदलवतील का हे पाहणं फार गरजेचं आहे. 2 षटकं या ठिकाणी संपली आणि 2 षटकामध्ये धावा आहेत त्या फक्त 9 धावा. पहिल्या षटकात धावा आल्या त्या 5 आणि या षटकात धावा आल्या त्या 4. एकूण धावा संख्या 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 4.5 च्या सरासरीनं केवळ 9. 65 धावांची गरज आहे. वेळेचं महत्व आहे बंटी पेंढारे, कारण आपण बघतोय मागच्या सामन्यामध्ये एका संघाला पेनलाइज केलं गेलं. या सामन्यामध्ये अशी कोणावरतीही म्हणजे परिस्थिती येऊ नये की जेणेकरून आपल्यालाही पेनल्टी मिळेल आणि कदाचित त्या पेनल्टीमुळे सामना आपल्याला गमवावा लागू शकतो. धावफलकावरती धावा आहेत 9. अजूनही जिंकण्यासाठी गरज आहे 65 धावांची. शेवटच्या 12 चेंडू शिल्लक आणि 62 धावांची गरज. गोलंदाज कॉमेंट्री बॉक्स एंड कडून मारा करतोय अविनाश. वेगवान गोलंदाज आपण बघतो अविनाश. हा चेंडू पायावरती आदळतोय. जावेद फरीद सरांचा कुठलाही इशारा येत नाही, याचा अर्थ हा चेंडू निर्धाव. 11 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे आणि गरज आहे ती 62 धावांची. 62 धावांची गरज म्हणजे प्रत्येक षटकार चेंडूवरती षटकार, प्रत्येक चेंडूवरती मोठा फटका खेळायचा आहे. पण इथे मात्र एकच धाव मिळते. एक धावेनं मोठा काही फरक पडणार नाही. ओळखलंय काटरंग संघानं. मिसबा काटरंग संघ विजयाच्या दिशेनं वाटचाल करतोय. मिसबा काटरंग संघ विजयाच्या दिशेनं एक पाऊल पुढे टाकतोय. या सामन्यामध्ये 10 धावा येत आहेत. अजूनही जिंकण्यासाठी गरज आहे 10 आणि 61 धावांची. 10 चेंडू 61 धावा. शांत क्रिकेट, एक चांगलं क्रिकेट बघायला मिळतंय. चेंडूवर या ठिकाणी मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न, पण चेंडूला अगदी हलक्या हाताने कट करण्याचा प्रयत्न केला. एक धाव या चेंडूवरती घेतली. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न होत नाहीये. एकच धाव आणि या एका धावेच्या बरोबरीनं एकूण धावसंख्या झाली ती 11. अजूनही 60 धावांची गरज. युवा उद्योजक श्रीजी शेळके यांचे या ठिकाणी आगमन होत आहे. त्यांनाही आपण विनंती करूया की व्यासपीठावरती यावर. टिप्स केरळकडे विकेटच्या मधून मारलेला हा पहिला चौकार या इनिंगचा आतापर्यंतचा हा पहिला चौकार. बरेच मान्यवर या व्यासपीठावरती येत आहेत. सामना थोडासा एकतर्फी बघायला मिळतोय, पण सामन्यात जर जान असेल. मागचा सामना आपण बघितला, अगदी निर्णायक क्षणी मस्को कॉलनी संघाने तो सामना जिंकला. कोणालाही असं वाटलं नसेल की हा सामना भांडवल संघ म्हणजे पराभूत होईल, पण नंतर येणारा फलंदाजाने 3 षटकार मारले आणि सामना जिंकला. इथे मात्र चेंडू हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक स्वतः गोलंदाज चेंडूच्या खाली येतोय. एक धाव मिळती या चेंडूवर आणि या एका धावेच्या बरोबरीनं एकूण धावा. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. 2 धावा मिळत आहेत. 2 धावांच्या बरोबरीनं एकूण धावा झाल्या त्या 17 धावा. अजूनही 59 धावांची चंद्रकांतजी पेर, नक्कीच त्यांचे आपण या ठिकाणी स्वागत करूया. आणि इथे मात्र फलंदाज बाद होतोय चंद्रकांतजी पेर. मनोडे खोपोली पोलीस स्टेशनचे त्यांना विनंती असेल की आपण सुद्धा व्यासपीठावर येऊन या सामन्याचा आनंद घ्यावा. पेनल्टी कोणाला?
फिल्डिंग यस, पेनल्टी या ठिकाणी दिली जाते. आपण बघतो वेळ महत्वाची आहे, कारण या सामन्यामध्ये तसं बघायला गेलं तर बराच वेळ मला असं वाटलं पहिलं षटक जो स्पिनर गोलंदाज होता त्याने टाकलं होतं, त्यामुळे थोडीशी वेळ भरतनं वाचवली. त्यानंतरचा गोलंदाज सुद्धा म्हणजे स्पिनर होता, त्यानेही थोडी वेळ वाचवली, पण नंतरचे गोलंदाज थोडीशी या ठिकाणी टाइमपास करतायत. एक धाव मिळते या चेंडूवरती आणि दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न होत नाहीये. एकाच धावेवरती समाधान मानावं लागतंय, तसं ओळखलं आता ते फलंदाजी करणाऱ्या संघाने, अर्थातच खालापूर संघानं, की हा सामना बऱ्याच अंशी आपल्या विरोधात जातोय. त्यामुळे या सामन्यामध्ये तशी त्यांची देहबोली या ठिकाणी सांगते की हा सामना आमच्यासाठी कठीण आहे. पण क्रिकेट आहे, अनिश्चिततेने भरलेला हा खेळ. एकही धाव या चेंडूवरती मिळत नाही. काटरंग संघ भरपूर चांगली कामगिरी करतोय. काटरंग संघ आता या सामन्यामध्ये वरचढ ठरला आहे. धावफलकावरती धावा आहेत त्या 20, अजूनही 51 धावांची गरज आहे. 51 धावांची अजूनही गरज जिंकण्यासाठी. हा चेंडू आपण बघतोय, क्षेत्ररक्षक जातोय चेंडू पर्यंत, चेंडू उचलतोय, एकच धाव मिळतीये. एका धावेच्या बरोबरीनं 21 धावा, 71 धावांचा पाठलाग करताना धावफलकावरती आल्यात. अजूनही 50 धावांची गरज आहे ती जिंकण्यासाठी. अजूनही 50 धावांची गरज. सामना बऱ्याच संशयित झुकलाय तो काटरंग संघाच्या दिशेनं. हा चेंडू जोरदार प्रहार करण्याचा प्रयत्न, चेंडू शॉर्ट फाईन लेगला अडवला गेला, डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न, पण आता काही या ठिकाणी घडणार नाही. कारण तसं बघायला गेलं तर आता बऱ्याच प्रमाणात हा सामना आपल्या दिशेनं गोलंदाजीच्या जोरावरती, आणि फलंदाजी करताना पहिल्यांदा आपण बघितलं तुषार धुमाळ की पहिल्यांदा जे आक्रमण बघायला मिळालं, अगोदरच 70 धावा केल्या, आणि या 70 धावा करताना कुठेतरी अडचणीमध्ये आणलं ते खालापूर संघाला आणि फलंदाज त्रिफळाची. चंद्रकांतजी पैर रसा खालापूर खोबोली पोलीस स्टेशनचे नक्कीच आपण सामना बघतोय, थोडासा एकतर्फी बघायला मिळतोय. 49 धावा धावफलकावरती लागतायत. सामन्यात तशी मजा वाटत नाही जसा मागचा सामना इंटरेस्टिंग सामना झाला. शेवटच्या क्षणाला त्या सामन्यामध्ये उत्कंठा वाढली होती, पण फलंदाज बाद, आणि हा सामना या ठिकाणी जिंकलाय तो काटरंग संघानं. यानंतरचा होणारा सामना ज्यामध्ये नाणेफेकीचा कॉल जिंकला तांबाटी संघानं, आम्ही त्यांना विनंती करू की आपला जो काही निर्णय असणार तांबाटी संघ आपण तातडीनं अंमलात आणावा. तांबाटी संघाला आमची विनंती आहे की जो काय आपला निर्णय आहे तो आपण तातडीनं अंमलात आणा प्लीज. टाइमपास नको आहे. फिल्डिंग का यस, लगेच क्षेत्ररक्षण लावा. आणि सन्माननीय प्रशांतजी खांडेकर यांना आम्ही विनंती करतो की आपण आपल्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅच सामनावीराचं पारितोषिक या ठिकाणी प्रदान करावं. सन्माननीय प्रशांतजी खांडेकर आणि मॅन ऑफ द मॅच सन्मानकर ठरणार नो डाऊट, ज्यानं 59 धावांची बहरदार खेळी केली असा फलंदाज अर्थात अर्षद पेंडारी, बंटी पेंडारी यांना मी आमंत्रित करतोय की आपण हे पारितोषिक घेण्यासाठी यावं, आणि हे पारितोषिक प्रदान करण्याची विनंती असेल ती प्रशांतजी खांडेकर युवा सेना अधिकारी खालापूर यांना विनंती करतो. आणि यानंतरचा होणारा सामना तिसरा